आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। जय माता की। सुबह सुबह देखिए हम जग गए और हमारा काम धाम शुरू हो गया। तो उधर दादू भैया भी आश्रम में झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान की साफ सफाई उधर भी हो रही है और नीरज पूरे आश्रम में झाड़ू लगा रहे हैं। और आज है सोमवार का दिन, तो हमको कहीं जाना भी है, तो इसीलिए हम फटाफट काम करके और उधर छोटा आ गए, नीरज का छोटा भाई तो बेलपत्री भी तोड़ रहा है। तो वो तो हमको आप लोगों को पता ही है कि सुबह का हमारा उठना हमेशा का, हम कहीं भी रहें तब भी हमको 3:30 बजे 4 बजे उठ जाना है। तो नहीं भी उठते हैं ना तो ज़बरदस्ती अगर लेटे रहते हैं तो हमारे सर में दर्द होने लगता है, इसलिए हमको उठना ज़रूरी है। तो आज हम भगवान के आश्रम में कितने मन से लगे हुए हैं, साफ़ सफाई में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब चलिए मिलते हैं। छोटा ने बेलपत्री तोड़ दिया, तो चलिए मिलते हैं। ये देखिए छोटा बेलपत्री तोड़ करके ले आए ढेर सारी, और नज़दीक तो बेलपत्र है नहीं। और अब हम फूल बेलपत्र बाल्टी में ले करके, देखिए वहीं मंदिर के लिए हम जा रहे हैं जहां आप लोगों से बताया है कि हम कहां जा रहे हैं। तो ये देखिए इसी तरह हमारे पिताजी बाल्टी में बेलपत्र फूल चावल ले करके और वहीं जाते थे जहां आज हम जा रहे हैं। तो अभी हम आप लोगों से नहीं बता रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं। तो हमारे पिताजी तो पैदल जाते थे, तो हमको बहुत ही जल्दी है तो हम गाड़ी से जा रहे हैं, क्योंकि धूप भी है और मीना को भी जाना था। लेकिन अभी मीना थोड़ा सा नहा रही थी, तो हमको जल्दी ही जा करके गोविंद को फ़ोन भी देना था, क्योंकि इनकी पढ़ाई शुरू हो जाती। अब हम मंदिर के अंदर पहुंच गए और देखिए ना काशी ना मथुरा, आज हम कहाँ आए हैं। तो आप लोग देखिए कि आज हम कहाँ आए हैं। तो ये है शिव जी का मंदिर और सोमवार का दिन है और हम कहाँ कहाँ के आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं शिव जी के, भोले बाबा के। तो ये बहुत ही पुराना मंदिर है और कितनी विशाल मूर्त है शंकर जी की, आप देख रहे हैं। तो यहाँ हमारे पिताजी आते थे और कितना भी तूफान बारिश क्या क्या होता था, लेकिन फिर भी यही बाल्टी को ले करके और फूल बेलपत्र चावल इसी में डाल लेते थे और शंकर जी के मंदिर आते थे। अगर मान लीजिए वो कभी ना भी आ पाए तो हम लोगों से कहते थे हम हैं राम जी लखन जी, हम लोग भी, और बगल से अभी तालाब है, मैं सब आपको यहाँ का, क्योंकि मुझे आज बहुत ही अभी जल्दी भी है। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मीना को लेके नहीं आई हूँ, लेकिन किसी दिन शाम को आती हूँ, मीना को लेके आती हूँ, तो मैं यहाँ की आरती करती हूँ और फिर आपको और अच्छे से सब यहाँ के लोगों को मिलाती हूँ, दिखाती हूँ। और ये है गणेश भगवान, ये हैं गणेश भगवान और शिव जी का कितना अच्छा मंदिर है। बगल से बजरंगबली है और सामने माता जी भी बैठी हुई हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए हम अच्छे से नहला के एक बाल्टी पानी ले गए थे और गाड़ी में बैठे बैठे ना मेरे कपड़ों में ही वो पानी भी छलक गया, क्योंकि आज मुझे ना अपने पिताजी की तरह बन के जाना था, बाल्टी टांग करके पानी ले करके ऐसे सब। तो उसी तरह हम गए और गोविंद कह रहे थे माँ आपका पानी गिर गया, आपके कपड़े भीग गए। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, चलिए भगवान के दर्शन तो इतने अच्छे से हो रहे हैं। और सुबह सुबह का टाइम है, यही 6:30 बज रहे हैं, बहुत ही
थी सुबह, मुझे सुबह ही जाना था यहाँ पर कि कितनी जल्दी मैं पूजा कर लूँ भोले बाबा की। तो ये देखिए, और बहुत मन से मैं लगी हुई हूँ, और गोविंद मुझे जल्दी जल्दी कह भी रहे हैं कि माँ जल्दी ही करिए। तो बहुत ही जल्दी मुझे लगन लगी हुई है कि मैं जल्दी पूजा करके और गोविंद के पास, मतलब गोविंद को फ़ोन भी देना है। तो इसलिए हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं कि हमारे बाल कैसे हैं, हमारी चुन्नी कैसे गिर रही है, कैसे क्या हो रही है, और कितने मतलब लगन से हम पूजा करने में लगे हुए हैं। तो वैसे अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पीछे तालाब है, और तालाब में थोड़ी ही पानी है। तो मतलब ये बहुत ही, अब वैसे तो भोले बाबा जंगल में बैठे रहते हैं, तो यहाँ ना थोड़ी बस्ती वैसी है, मतलब जो हमारे काम करने वाले लोग थे, गाय भैंस और खेती किसानी में सब पिताजी के साथ करवाते थे। तो यहाँ ना वो जो मतलब छोटे लोगों की बस्ती होती है, तो वही लोग हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगी, लेकिन क्या हुआ, भगवान तो हैं, और वो लोग कितने भाग्यशाली हैं जो मंदिर के पास हैं, और मंदिर के पास उन लोगों का मकान है। तो मुझे ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है। छोटे बड़े से कोई नहीं होता, भगवान के उसमें तो सभी एक बराबर हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा ना छोटे ही लोग अच्छे लगते हैं, जो कम पैसे वाले हैं, जो कम छोटे घर वाले हैं। तो उन लोगों से मेरा व्यवहार ज़्यादा ही अच्छा लगता है मुझे, ऐसे लोगों से मिलना। और उन लोगों के भाव देखिए, तो भाव उन लोगों के बहुत ही अच्छे रहते हैं। और मैं यहाँ मंत्र पढ़ रही हूँ, आप रूपम देहि जयम देहि भाग्यम देहि महेश्वरा पुत्रम देहि धनम देहि सर्वकामाश देहि मे। रूपम देहि जयम देहि भाग्यम देहि महेश्वरा पुत्रम देहि धनम देहि सर्वकामाश देहि मे। हे भोले शंकर, हे भोले बाबा, हे कैलाशी, हे जगन्नाथवासी, हे भोले बाबा, हे भोले शंकर, हे भोले भंडारी, हे भोले शंकर, हे भोले भंडारी, हे भोले शंकर, हे भोले भंडारी, हे भोले शंकर, हे भोले भंडारी। अब हमारी प्रार्थना हमने भोले बाबा से कर लिया। और वैसे तो बहुत इच्छा थी कि नमामि शमीशान मैं यहाँ पर कहूँ, लेकिन जल्दी की वजह से मैं नहीं कह पाई हूँ। और अब गोविंद को भी थोड़ा कह रहे हैं कि बेटा आप भी जल चढ़ा लो, बजरंगबली में हमने जल नहीं चढ़ाया था, तो गोविंद चढ़ा रहे हैं जल। तो गोविंद ने भी पूजा कर लिया और हमने भी कर लिया, और भोले बाबा बहुत ही खुश हो गए। देखिए, तो सब लोग कहते थे कि मतलब गंदा लोग यहाँ बहुत करते हैं, लेकिन भोले बाबा ना जंगल में ही तो रहते हैं। भोले बाबा इतने साफ सफाई की जगह में नहीं रहते, भोले भंडारी हैं, उनको कहीं भी। तो अब हम चल रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि कितनी विशाल मूर्त है। अब पूजा हमने बहुत अच्छे से कर लिया, हम बहुत ही खुश हैं, क्योंकि 2 दिन से यहाँ की लगन लगी थी और आप लोगों से मैं बता भी रही थी। और ये देखिए, मैं बाहर का नज़ारा दिखा रही, मंदिर के सामने का नज़ारा। तो यहाँ भी लोग ना पेड़ पौधे और काफ़ी मंदिर के सामने लोग मतलब ट्रैक्टर खड़ा करना, गाड़ी तो अपनी ही खड़ी है। और मंदिर का मतलब नज़ारा मैं दिखा रही हूँ, ये सामने का है। अब मैं आ गई तालाब में, तो पीछे ही तालाब है, मैंने आप लोगों से तो बताया ही है। तालाब में देखिए थोड़ा सा ही पानी है। तो मतलब ये पीछे का नज़ारा, मैं मंदिर के पीछे का नज़ारा आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अभी मैं किसी दिन शाम को जाती हूँ ना, तो यहाँ के लोगों से आप लोगों को मिलाऊंगी कि मतलब इन लोगों के भाव इस मंदिर के प्रति क्या है। तो वैसे देखिए पीछे का नज़ारा। और हमारे पिताजी के, तो ये भोले बाबा की बिना पूजा किए हमारे पिताजी खाना भी नहीं खाते थे। तो आज हम अपने पिताजी ही बन के आए हैं, हम अपने पिताजी की तरह ही आए हुए हैं। बस इतना फ़र्क है कि हम पैदल नहीं आए हैं, तालाब में चढ़ते गिरते। क्योंकि जब कभी कभी बारिश होती थी ना, तो बारिश में जब हम यहाँ आते थे तो तालाब से हम गिर भी जाते थे, पैर फिसल जाता था और हम गिर जाते थे। और छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि हमारी भी वीडियो बनाइए, आप क्या कर रही हैं। तो मैं इनके साथ भी वीडियो बना रही हूँ, और सब बच्चे मुझे बहुत अच्छे से देख रहे हैं और हंस रहे हैं कि ये क्या कर रही हैं। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और अब जल्दी में अब चलती हूँ, मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि जहाँ हमारी खेती है और धान की खेती होती है। बच्चे कह रहे हैं कि क्या कर रही हैं आप, हमको वीडियो बना रही हैं, हमारी वीडियो कहाँ भेजेंगी। तो मतलब ऐसे सवाल हमसे पूछ रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, बच्चे ही हैं। चलिए, हमको बहुत ही जल्दी है, नहीं तो हम और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ की दिखाते हैं। और देखिए, जमरेही बाबा के दर्शन कराया, गौरा बाबा के कराया, 11 दिन मैंने यहाँ का पूरा अनुष्ठान पूजा पाठ आपको सब कुछ दिखाया। और ये भोले बाबा का पीछे से मंदिर देखिए, कितना अच्छा पीछे से मंदिर दिख रहा है।
तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम चल रहे हैं क्योंकि उधर रमू भैया इंतजार कर रहे हैं। तो अब ये हम आ गए गाड़ी के पास और आगे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए धान की खेती कितनी अच्छी है, हमारी धान की खेती यहाँ पर, और बगल में बगीचा है और कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा मौसम, और यहाँ भी मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब आगे हम चलते हैं, आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। ये हमारे गांव का नज़ारा है। तो गांव में जो पेड़ पौधे सब लगे हैं ना, गांव में ही लोग मतलब सब्जी पैदा कर ले, और सब्जी होती है। ये जो फूल पौधे दिख रहे हैं, ये तरोई, लौकी और कोहड़ा सब यहाँ पर होता है। तो अब हम सतगुरु भगवान के मंदिर के पीछे आ गए और रमू भैया बुद्धराज के भाई ही गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि दादू भैया के पास तो सुबह सुबह बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनके पास इतना जल्दी कहाँ टाइम है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं आ गई, मतलब पीछे ही, मंदिर के पीछे ही आ गई, सतगुरु भगवान के मंदिर के पीछे आ गई। अब हम घर के अंदर चल रहे हैं और गुरु भगवान के बस मंदिर के वहाँ के दर्शन करने के बाद और चलते हैं। अब आगे मिलते हैं आप लोगों से पूजा पाठ में। और गोविंद भी बैठे हुए, हमारे साथ ही बैठे, हम गोविंद ही दोनों लोग गए हैं। गोविंद कर रहे हैं दर्शन, सो आप लोगों को तो दिखाया ही। अब आ गए सतगुरु भगवान की कुटी में, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पूजा करने। इसके बाद अब देखिए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, नहीं मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी हम वीडियो का एंड नहीं कर रहे हैं कि सुबह सुबह का टाइम है। अभी और भी कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को कि आज मुझे कहाँ जाना है, क्या कैसे। तो वैसे तो सोमवार का दिन था और मंदिर जा करके मन तो बहुत ही खुश हो गया। अब भोले बाबा को आपको दिखाया ही। तो यहाँ मतलब हमारे पिताजी जाते थे और साल के 12 महीना जाते थे। तो चलिए हम पूजा यहाँ की भी करते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। और देखिए भाभी चूल्हे में कितनी अच्छी कढ़ी बना रही हैं, चावल रोटी हाथ से, मतलब पानी वाली रोटी भाभी आज चूल्हे में बना रही हैं। और वैसे भी 30-35 चादर भी सुबह से धुली, दादू भैया बुद्धराज सब लग करके कितना सारा भाभी काम, सुबह से भाभी भी बहुत सारे काम करती हैं। और देखिए आज हम कितने अच्छे जगह के दर्शन, मतलब वैसे भी हर जगह के दर्शन आप लोगों को करवाती हूँ, हर मंदिर भोले बाबा के दर्शन करवाती हूँ आप लोगों को। तो वैसे आज भी मुझे 4 बजे कहीं निकलना है। अब देखिए मेरे तो बहुत ही लंबे लंबे ब्लॉग हो जाते हैं, मैं आप लोगों से क्या बताऊं, पर कोई बात नहीं। अगर ये सब पूजा पाठ अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। और ये देखिए भाभी रोटी बना रही हैं और हम जय माता की कर रहे हैं।